हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम जो कि 21 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ था, उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर से पूछे गए 20 प्रश्नों का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं 20 प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का शब्द का क्या अर्थ है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस शब्द का क्या अर्थ है। सही आंसर होगा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में खाली स्थान ट्रांसमिशन शामिल है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संचार में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है, तो याद रखना है सिंपलेक्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा है। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक इसका आंसर अगर देखा जाए तो होना चाहिए था, अगर सवाल ये रहता कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा का उदाहरण नहीं है, तो आंसर होता इसमें जावा। क्योंकि यहाँ देखने को मिलता है कि फोर्टन, कोबल और सी, ये तीनों देखेंगे कि ये टॉप डाउन भाषा का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है, या तो क्वेश्चन में कुछ त्रुटि होंगी। ठीक है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी रिव्यू के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बाकी इसका आंसर आपको पता है तो बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो सवाल ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर ए होता। ठीक है, बाकी इसका आपके इसके बारे में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल पूछा गया था, वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है। जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट भेजता है। क्या भेजता है? रिक्वेस्ट। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट के नाम को उसके आईपी पते से सही ढंग से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो याद रखिएगा, जोड़ता है DNS, जिसे बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल पूछा गया था, आपको कहीं से ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है। वेबमेल इंटरफेस से, संदेश बोर्ड से, वेबलॉग से, या फिर मंच से। आसान सा सवाल था, वेबमेल इंटरफेस से। ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा गया था, यहाँ पे अनेक को क्रम में सजाना था, छोटा से बड़े की तरफ। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा होता है बीट। तो यहाँ पे देखेंगे बीट है तो यहाँ पे बाइट नहीं होगा, पहले यहाँ पे बाइट नहीं होगा, बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और सी। बीट के बाद होता है बाइट। ठीक है, इसके बाद होता है किलोबाइट, जहाँ दिया मेगाबाइट, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बीट होगा, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, और फिर गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, इसके बाद फिर पेटाबाइट। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल पूछा गया था, पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज या रिटेंशन को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल पूछा गया था, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग और डेटाबेस प्रोग्राम, ये किसके उदाहरण हैं। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखना है, वर्ड प्रोसेसिंग में जो भी आएंगे, जैसे एक्सेल हो, जिसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, MS एक्सेस है, MS ऑफिस है, ये सब देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला सवाल है, रैम कहाँ स्थित होता है। एक्सपेंशन बोर्ड में, एक्सटर्नल ड्राइव में, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर मदरबोर्ड में। याद रखना है, रैम रोम जो दोनों है ये मदरबोर्ड में स्थापित होता है या स्थित होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा गया था, यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाएगा। यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा डेटाबेस सर्वर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। याद रखना है, यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे डेटाबेस सर्वर कहा जाएगा। 32 नंबर पूछा गया था, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा रूप क्या होता है। आसान सा सवाल था, सही हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर कहीं था ही नहीं। ठीक है, मात्र एक ही ऑप्शन था ए में, जो कि इसका सही आंसर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये लोकेशन बताता है कि चीज़ें कहाँ हैं। ठीक है, URL। अगला सवाल पूछा गया था, कैश ट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, क्या पूछा गया था
कि कैश ट्री के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पे दिए कथन में सही है। देखिए जो पहला कथन है ना वही सही है। क्या दिया हुआ है पहला कथन में, पहला ऑप्शन में कि कैश ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है जिसकी स्थापना 5 सार्वजनिक बैंकों के द्वारा की गई थी या की गई है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सही है। अब इसमें ये भी बता सकते हैं इसमें कि कौन कौन से बैंक शामिल थे, 5 बैंक कौन कौन थे। तो याद रखना है, एक था आपका सिंडिकेट बैंक, ठीक है, एक था आपका सिंडिकेट बैंक, ठीक है, दूसरा था बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक था आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया UBI, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और एक था आपका यहाँ पे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी था और एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी था। तो अलग कर देते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कितने हो गए, सिंडिकेट, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 4 हो गए। और एक और आपका था यहाँ पे इंडियन बैंक, हाँ इंडियन बैंक था एक। ठीक है, ये 5 बैंकों के द्वारा शुरू किया गया था कैश ट्री वाला। ठीक है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, गूगल द्वारा विकसित AI टूल का क्या नाम है। गूगल द्वारा विकसित AI टूल का क्या नाम है। देखिए इसका आंसर बहुत लोगों का मानना है कि चैट GPT होगा, लेकिन मेरा मानना है इसका आंसर जेमिनी होगा। ठीक है, गूगल द्वारा विकसित AI टूल का क्या नाम है, तो जेमिनी है। ठीक है, चैट GPT नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपने इसका आंसर क्या लगाया था मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले रखने के लिए आवश्यक समय को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्यूइंग समय। क्या कहा जाता है, क्यूइंग समय कहा जाता है। अगर आप जीमेल का यूज करते होंगे, ठीक है, और किसी को अगर आपको फाइल वगैरह ट्रांसफ़र किए होंगे या फिर किसी को मेल किए होंगे फाइल अटैच करके, तो देखते होंगे कि जब वो अपलोड करते हैं फाइल और उसे अपलोड होने से पहले ही उसको आप सेंड कर देते हैं, उसके बाद फिर जाकर देखेंगे ड्राफ्ट में जाकर वहाँ पर हो जाता है, सेंड हो जाता है, और वहाँ पर देखेंगे कि चीज़ें क्या लिखी रहती हैं, क्यूइंग। मतलब ये है कि अभी ये कतार में है, यानी कभी गया नहीं है, जाने वाला है ना। तो क्यूइंग मतलब वही है, ये स्टोर करके रखता है ना। तो नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले रखने के लिए आवश्यक समय जो लेता है उसे क्या कहता है, क्यूइंग समय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक वो अब जो अपलोड किए हैं फाइल, वो जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक ट्रांसफ़र होगा नहीं, और आप तो सेंड कर चुके हैं। वही कह रहा है यहाँ पे कि नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को क्या कर रहा है, संसाधित करने से पहले क्या कर रहा है, वो समय लेता है, उसे क्या कहा जाता है, क्यूइंग समय कहा जाता है। तो जीमेल अगर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ज़रूर वहाँ पे क्यूइंग वर्ड देखे होंगे। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल था, इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। VGA कार्ड, राउटर, फ्लैश ड्राइव या फिर मॉडेम। याद रखना है राउटर का इसका इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल पूछा गया था, MS एक्सेल में मैक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयुक्त होती है। ये भी आसान सा सवाल था, विजुअल बेसिक इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा गया था, भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने विकसित किया है। भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने विकसित किया है। तो याद रखिएगा इसका जो विकसित किया है भीम का, ये किया है NPCI। कौन किया है, NPCI। ठीक है, और यहाँ पे भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इंटरफेस मनी। क्या होता है, भारत इंटरफेस मनी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो भीम एप्लीकेशन का जो विकसित किया है वो किया है NPCI। ठीक है, अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, मतलब गूगल अर्थ, नासा वर्ल्डविंड या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मतलब का यहाँ फुल फॉर्म क्या होता है, तो मतलब का फुल फॉर्म अगर देखेंगे आप सर्च करेंगे तो इसका फुल फॉर्म मिलेगा मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, बाकी गूगल अर्थ तो जानते ही होंगे, जब इस्तेमाल करते हैं गूगल अर्थ, गूगल मैप के अलावा एक उसी में देखेंगे एक और कॉलम मिलता है गूगल अर्थ, वो वाला है। एक है नासा वर्ल्डविंड। तो बताना है कि यहाँ पे कौन सा शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, इसीलिए मैं गलत नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है,
अगर इसका आंसर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उपरोक्त में से सभी बच्चे लगाए होंगे, मुझे पता है ना। सचिन सॉफ्टवेयर तीनों लगा दिए होंगे कि उपरोक्त में से सभी होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस बार हम डिटेल जब सर्च करके देखेंगे तो फिर हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, ठीक। तो वेट कर लीजिए। अगला सवाल था, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज़ भारतीय सुपर कंप्यूटर है। तो 2023 का जो रिपोर्ट था उसमें से देखा गया था कि उसमें एरावत जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। एरावत वर्तमान में भारत का सबसे तेज़ भारतीय सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सबसे बड़ा भी है एरावत, ठीक है। ये था 20 इंपॉर्टेंट आंसर की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं जो जीके जीएस से सवाल पूछे गए थे उसको हम लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।